हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना हरे मटर से मसाला पूरी बनानी है, तो आप देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे हरे मटर हैं, धनिया है, अदरक है और हरी मिर्च है। और इसी में हमने जीरा और सौंफ डाल के पेस्ट बना लिया है। तो आज इसकी बनानी है पूरियाँ। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो अभी पड़ेंगे। तो इसमें है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च है, अजवाइन है, हल्दी है और कसूरी मेथी है, नमक और थोड़ा सा होममेड मसाला है। तो ये सारी चीज़ों को आटे में ही डाल के और उसे गूँथ लेना है मीन्स। उसके बाद इसमें थोड़ा सा करारापन लाने के लिए सूजी है। तो जिस सूजी का हलवा बनता है घर में, वही सूजी हमने डाली है और आटा भी लगाकर रख दिया है कुछ देर सेट होने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा आलू वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि इसके लिए ना थोड़ी रसीले वाली सब्ज़ी बनती है तो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड, सब्जी ना कुछ और बनानी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये बन जाती। तो फिर मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी आलू बड़ी की सब्ज़ी बना ले। तो अम्मी ने बोला जो तुम्हें मन करे बना लो। तो फिर मैंने वही डिसाइड किया बनाने के लिए। और यहाँ पे आलू जैसे धुलने के लिए की ना, तो सारा पानी गिर गया। और बहुत तेज़ ना गुस्सा आती है ऐसे में कि कुछ काम करो और काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपको जल्दबाजी हो। तो कोई बात नहीं, अगर गिर गया है तो क्लीन हमसे करना आता है, हमने क्लीन भी कर दिया। क्योंकि ना फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब किचन थोड़ा मैसी हो तो वहीं वहीं दिमाग जाता है कि हमें ये काम करना है और यहाँ पे अभी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फिर मैं मसाला तैयार करने लगी। तो उसमें मैंने प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन ऐड किया है। और उसी में मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, हल्दी भी डाल दिया है। तो ये सब चीज़ जब तो पीस गई फ्रेंड्स, ये थी, वाली सब्जी ना उसके बहुत बाद फिर जल्दी मैंने से ये बन चीज़ें जाती है ऐड की कुकर हैं में। उसमें। तो मैं सरसों के ऑयल से बना रही हूँ और यहाँ पे मेथी से बघार लगा रही हूँ। और ये वाली बड़ी ना, दालों की बड़ी जो होती है मिक्स दाल की, उसकी और इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जब भी बनती है तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और मैंने सोचा कि बना लेते हैं, अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है पूरियों के साथ। और मसाला पूरी थी तो मुझे दिल हो रहा था, इसलिए मैंने बनाया। तो मैंने मसाले भी डाल दिए हैं। और इसकी रबर निकल गई थी, लेकिन ये सेट नहीं हो रही थी क्योंकि तुरंत से ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर मैंने उसे थोड़ा टाइम बाद सेट कर दिया था। और ये वाली बड़ी किसको किसको पसंद है बताइएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जो घर में उड़द दाल वाली और वो कुमड़े की बड़ी बनती है ना, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि हमको भी पसंद नहीं है, हमको भी पसंद नहीं है। तो वो वाली बड़ी मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ। वो मुझे ना कुछ जैसे सब्जियों में पसंद है, जैसे आलू और सेम और वो वाली बड़ी मिक्स करके बनाओ ना, तो मुझे अच्छी लगती है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने मसाला तो भुनना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने बड़ी ही फ्राई नहीं की थी। थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लो तो सौंधापन आ जाता है उसमें, तो मैं भूल गई थी। मैंने बोला यार अब काम फिर से बढ़ गया दोबारा से, नहीं तो फिर कुकर में ही तुरंत ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लेती ना, तो बेस्ट होता है। फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के कर लिया फ्राई। टाइम तो नहीं लगता, लेकिन ये होता है कि हमसे थोड़ा ना जल्दबाजी में मिस हो ही जाता है कुछ ना कुछ। और मेरे से तो हो ही जाता है, मेरे घर वालों को सबको पता है मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक करती रहती हूँ। और पता नहीं ये कब मुझसे छूटेगी, कब मेरा माइंड सही होगा, क्योंकि ना ये सब चीज़ें ना टेंशन से होती हैं। तो मैं अभी एक कांड आपको और भी बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, जो मैंने किया है। तो ये हमारी, जब तक मैं आपसे बातें की तो यहाँ पे बड़ी भी फ्राई हो गई हैं। और बहुत सौंधी सौंधी सी इसमें खुशबू आती है जब इसे फ्राई करो। और फिर आप देख सकते हैं कि मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका था। ऑयल देख सकते हैं किनारे किनारे पे आपको दिख रहा होगा। तो मैंने आलू डाल दिए, और आलू थोड़े ना मोटे क्यूब्स में रहते हैं। तो उसके बाद ना थोड़ा सा आलू भी डालकर इसमें मसालों के साथ इसको भून देंगे, जिसमें आलू का भी एक अलग मतलब टेस्ट आता है मसालों के साथ वाला। और ये वाली सब्ज़ी ना बहुत जल्दी से बन जाती है, तो मैंने इसमें बड़ी भी डाल दी है और बड़ी भी थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ना सालन रहती है तो अच्छा लगता है। तो फिर जैसे थोड़ा सा ये मिक्स होंगे ना सारी चीज़ें एक दूसरे में, फिर उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के और सीटी लगा दूंगी। तो सीटी लगाने के बाद कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो गई थी। और इसमें थोड़ा सा ना ऐसे पानी वाली ज़्यादा दिख रही, लेकिन 2 10 15 मिनट रखी रहेगी ना ये, तो थोड़ा गाढ़ी हो जाती है। और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। और यहाँ पे मैं पूरियाँ निकालना शुरू कर दी हूँ।
तो मैं ना एक एक पूरी नहीं बेल रही थी, मैं ना एक बड़ी सी रोटी बना रही थी और उसे साइज़ में काट देती थी। मीडियम साइज़ में पूरी आ रही थी, तो ये थोड़ा मुझे जल्दी लग रहा था, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। और टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो मेरी बहन भी आ रही थी खाने के लिए और मुझसे पूछ रही थी अगर हो गया हो तो मैं खाना खाऊं। तो वो तो थोड़ा बहुत ही पूरी एक आधी लेगी, लेकिन फिर उसके लिए भी रोटियां बनानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ना, ये एक टिफ़िन का डिब्बा था, कटिंग अच्छे से कर ली थी। तो ये सब चीज़ें ना बहुत जल्दी से बन जाती हैं। और मसाला पूरी मुझे खा के ना सेम ना मुझे शादी वाला टेस्ट आया था, जैसे शादी वगैरह में मसाला पूरी बनती है ना, सेम वैसा। मेरे घर में शादी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि ये मसाला पूरी का ना बहुत ज़्यादा आटा बच गया था, खानसामा लोग बनाए थे, उसके बाद ना उन लोगों ने बचा लिया था आटा, काफ़ी क्वांटिटी में बच गया था, तो उन्होंने घर ही भिजवा दिया था नाइट में ही। तो हम लोगों ने उसे फ्रिज में डाल दिया था। उसके बाद हम लोग ना कम से कम 1-2 दिन, ज़्यादा दिन हम लोगों ने पूरी बना के खाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता था। तो मुझे ना वो पूरा फ्लेवर तो नहीं बोल सकती कि पूरा सेम वैसा आया था, लेकिन हाँ मुझे वो वाला टेस्ट आ रहा था। तो मुझे लगा कि चलो मेहनत वसूल हो गई। और ये ना मेरी छोटी बहन का ही दिल था मसाला पूरी खाने का, इसलिए बनाई। ये 2 दिन पहले से लगी हुई थी कि मुझे मटर की, हरे मटर की पूरी खाना है, लेकिन मैंने पहले आटा लगा लिया था सादा वाला, तो मैंने सोचा कि अब तो आटा लग गया है, दोबारा से लगाऊंगी तो फिर फ्रिज में स्टोर करो उसे, तो वो चीज़ ना हो, इससे अच्छा मैंने बोला ठीक है बाद में बना दूंगी। तो फिर मैंने सोचा उसका दिल क्यों रह जाए, वो भी खा लेगी जल्दी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अम्मी खाना खा के ही आ रही थी शायद बाहर से, और किसी को अम्मी ना दे भी रही थी शायद, जो भी, तो मुझे अच्छे से अभी पता नहीं है। और मेरी अम्मी ना जल्दी से खाना खा लेती हैं, क्योंकि ज़्यादा देर रात होती है ना, तो फिर अम्मी को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होने लगती है। तो एक एज होती है हर एक चीज़ की, और इस समय तो हम कुछ भी चीज़ें खाते हैं ना तो बहुत जल्दी से नुकसान करते हैं। और नाइट में ऐसे होता है कि हैवी खाना बिल्कुल भी मत खाओ तो बेहतर है। तो अम्मी मुझे बोल रही थी कि मैं पूरी वगैरह तो ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी, मुझे रोटियां ही खानी है शादी, तो मैंने बोला ठीक है अम्मी आप रोटी खा लेना। फिर यहाँ जैसे पूरी कंप्लीट हुई बन के, तो यहाँ पे ना बहुत फूली फूली से पूरी बन रही थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि आटा ना सेट होने में थोड़ा टाइम लग गया था, मतलब ज़्यादा देर तक मैंने रख दिया था। तो इस वजह से पूरियाँ देख सकते हैं सारी फूली हुई आई थी। और इसका कलर ना इतना अच्छा मोबाइल से आ नहीं रहा था, जैसे ग्रीन वाला दिखता है तो वो वाला कलर नेचुरल आ नहीं रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि आपको थोड़ा बहुत भी आए तो दिख जाए। और इस टाइम ना मैं दोनों तरीके का आटा लगा के रखी थी कि जो जैसे जो चीज़ें खाएगा उसको उस टाइप से बना के तुरंत से मैं दे दूँगी। तो मेरी पूरी लगभग कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ पे मेरी बहन शायद चाय बना रही थी, वो भी किचन में आ जा रही थी। और यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बना रही थी। तो मैंने जैसे पहले बताया ना कि मेरी सिस्टर और अम्मी के लिए ये रोटियाँ बन रही थी। तो रोटियां भी मेरी लास्ट ही चल रही हैं और मैंने बना के रख दी थी, तो जिनको जैसे लगा वो उन्होंने खा लिया। और फिर उसके बाद तो काफ़ी काम हो जाते हैं किचन के। तो रोटी जैसे कंप्लीट हुई उसके बाद मेरी क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। तो अम्मी लोग ना इस टाइम पे ऐसे होता है, जब मैं बनाती रहती हूँ ना तो किचन में ज़्यादा किसी का भी आना नहीं होता है, क्योंकि जब मैं किचन में होती हूँ तो मेरे काम ही होते हैं और मैं अपने काम अपने मन से करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो ऑयल था कढ़ाई का वो ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको रख देती हूँ अच्छे से, नहीं तो ऑयल वाला काम से मुझे थोड़ा सा ना डर लगती है, क्योंकि थोड़ी सी में ना जैसे अभी पानी गिर गया था वैसे ऑयल से भी डर लगता है, अगर गिर गया तो फिर समझो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर मैंने वो डिब्बा वगैरह भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, जिसमें से उसमें भी आटे की डस्ट वगैरह ना चिपकी रह जाए। और फिर यहाँ पे मेरा काम शुरू हुआ गैस वगैरह क्लीन करने का। तो इसी तरीके से मैं गैस डेली क्लीन कर देती हूँ अच्छी तरीके से। तो मुझे ना ऐसे होता है कि काफ़ी लोग वॉश करते हैं, तो वॉश करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से ना 2 बार 3 बार जितने बार होता है, पहले सूखे कपड़े से गैस क्लीन करती हूँ, उसके बाद थोड़ा पानी लगा के कर देती हूँ, तो वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और जितने भी बर्तन निकलते जाते हैं तो मैं उन्हें एक तरफ ना, जितने टाइम से होते हैं मैं किचन में आती हूँ तो मैं उन्हें स्टोर करती रहती हूँ कि अब मुझे लास्ट में इकट्ठे धुलूँगी, क्योंकि बार बार हाथ धुलो और फिर काम भी करो तो मुझसे ये चीज़ें ना बार बार नहीं होती। वैसे मैं अपना मैनेज करती रहती हूँ, अगर रोटी बनाना है तो फिर मैं बर्तन बिल्कुल भी, चाहे किसी को कितनी भी ज़रूरत हो ना, उस टाइम मैं नहीं सोचती बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि ना रोटी में अगर आटे में हाथ लगा हुआ है ना तो फिर वो बार बार चिप चिप सा होने लगता है।
तो सबसे बड़ी बात होती है ना, ये नाइट का डिनर बनाने के बाद ये होता है कि अब हमारा लास्ट काम है। इस वजह से बर्तन इकट्ठे ही धुल लो तो वो बेहतर होते हैं। तो ऐसे करते करते ना काफ़ी बर्तन हो जाते हैं नाइट टाइम में भी। और यह मैं ना हमेशा जैसे ना हम लोग का ना लंच टाइम को और ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन होते हैं वो बाहर ही मोस्टली धुलते हैं। तो वहाँ पे हमारी स्पेस होती है अच्छी। लेकिन नाइट में इतने ज़्यादा वाले बर्तन नहीं निकलते हैं जितने मतलब उस टाइम पे होते हैं। तो यहीं पे मैं वॉश कर लेती हूँ जितने होते हैं। तो आपने तो वैसे देखा होगा कि ब्रेकफास्ट के जब मैं बर्तन सेट करती हूँ तो बहुत बड़े बड़े टबों में भरे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और इस टाइम में ये होता है कि जैसे अम्मी भी ना आती हैं किचन में, तो अम्मी भी थोड़ा बहुत वॉश कर लेती हैं। तो ज़्यादा नाइट में बर्तन नहीं रहते हैं जो मेरे बनाने के होते हैं, और उस दरमियान जो कोई खाना खाया वो सारे जो निकलते हैं फिर मैं उन्हें धुल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। और अभी पटे का आपने देखा था कि स्टैंड निकल गया था, तो फिर उसे अम्मी ने बनवाया है। तो वो भी बन गया है। और अम्मी मेरी हमेशा बोलती हैं कि ना ये लकड़ी का पटा है, तो इसमें ना ज़्यादा देर तक पानी में ये रहता है तो इसकी ना जो जॉइंट्स होते हैं वो खुलने लगते हैं। तो अम्मी मुझे बोल रही थी कि इसे ज़्यादा देर पानी में मत रखा करो। और घर में ना और भी पट्टे हैं, लेकिन ना हमारे ना हाथों में यही वाला लगा हुआ है। तो ये यूज़ करने में ना मुझे इजी लगता है, इस वजह से मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और जब तक नहीं बना था तब भी मैं आपको दिखाई थी ना कि मैं यूज़ कर लेती थी, किसी भी तरीके से उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़मेंट करती थी और उसे फिर यूज़ करती थी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ना अगर घर में कुछ काम करते हैं और जो चीज़ें हमारे हाथों में मतलब लगी हुई होती हैं, तो हमें लगता है वो चीज़ें हमारे हाथों से मतलब दूर ना हो, हम उन्हीं को यूज़ करते रहें। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जो चीज़ें हमें पसंद होती, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो जाएँ, लेकिन हमसे वो छूटती नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से हम लोगों का भी रहता है, सबकी वही सेम हैबिट्स होती हैं। और मेरी भी कुछ ऐसी ही थी। तो जब तक जैसे बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए हैं, अब इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जिससे इनका पानी निकल जाए। तो फ्रेंड्स, हमेशा मैं लास्ट में ही बोलती हूँ जो मुझे फर्स्ट में स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, कि अगर वीडियो में यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चीज़ के लिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरी ये रिक्वेस्ट को आप लोग ज़रूर माना करिए। और सारे काम मेरे फिनिश हो रहे हैं। यहाँ पे मैं काउंटर टॉप में ना अच्छी तरीके से पानी डाल देती हूँ, जिससे जो भी डस्टिंग वगैरह चिपकी हुई होती है तो वो ईज़िली निकल जाती है। तो इससे ना ये होता है कि हमेशा ना एक शाइन बनी हुई होती है, और इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा मैं पहले पानी से पूरा क्लीन की, उसके बाद मैं सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से टाइट हाथों से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, तो उसमें ना जल्दी से पानी भी सूख जाता है और शाइन भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे किचन के काम कंप्लीट हो गए हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।